हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे क्या हुआ? रुक क्यों गए? बस आज के लिए इतना काफी है। इतनी जल्दी हार मान गए? अब उम्र भी तो हो गई है। हाँ, लगता है आखिरकार बुढ़ापे ने तुम्हें हरा ही दिया। चलो जूस पीते हैं। चलो। वैसे एक बात बताऊं, मैं तो अभी तक थका नहीं। मैंने तो तुम्हारे लिए झूठ बोला ताकि तुम्हें आराम मिल सके। हाँ हाँ, अब तो बहाने बनाओगे ही। देखो बॉस, इस लड़की के कपड़ों पर ये गन पाउडर लगा हुआ है। इसका मतलब साफ है, इस लड़की को बहुत नजदीक से गोली मारी गई है। ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज से। सारुंखे, यार एक बात अजीब है, जख्म के पास खून जमा क्यों नहीं? क्लॉटिंग क्यों नहीं हुआ खून का? यही बात मैं भी सोच रहा हूँ, ब्लड क्लॉटिंग क्यों नहीं है? ब्लड क्लॉटिंग सर? हाँ पंकज, ब्लड क्लॉटिंग। जब भी इंसान के शरीर में कहीं चोट लगती है तो दिमाग सिग्नल भेजता है चोट को ठीक करने के लिए, और इसलिए वो हिस्सा जहाँ पर चोट लगी है काला पड़ने लगता है, क्योंकि वहाँ पर खून जमा होने लगता है। इसी को ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग का कोई निशान क्यों नहीं है? पर सर, एक मरे हुए इंसान का दिमाग सिग्नल कैसे भेज सकता है? भेज सकता है पंकज, जरूर भेज सकता है, क्योंकि मरने के बाद भी कुछ देर तक इंसान का दिमाग जिंदा रहता है। वो पूरी कोशिश करता है चोट को ठीक करने की। थैंक यू सर, मुझे तो पता ही नहीं था। सर, हो सकता है इस लड़की को कोई बीमारी हो, इसी वजह से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई। हाँ, हो सकता है पूरी। हो सकता है ये डायबिटीज या हीमोफीलिया की बीमारी हो। ऑटोप्सी के बाद पता लगेगा। पूर्वी, पलटाओ इसे। यार एग्जिट वूंड तो है, गोली पीठ से बाहर निकली है, गोली बाहर निकली है। पूर्वी, पंकज देखो, वहां पर खून की चींटें हैं, देखो जरा अच्छी तरह से, गोली फंसी हुई है क्या? सर, सारुंखे, एक बात बता, इस लड़की की मौत हुई कब? बस इसकी बॉडी में अभी तक राइगर मोर्टिस सेट नहीं हुआ, शरीर जकड़ना शुरू नहीं हुआ। इसका मतलब इसकी मौत ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे पहले हुई होगी। मौत ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे पहले? मतलब सुबह सुबह कोई इस लड़के को यहाँ पर लेकर आया, फिर इस पर गोली चलाई और यहाँ से निकल गया। वैसे इस पार्क में कोई वॉचमैन भी नहीं, तो इस लड़की को किसी ने देखा भी नहीं होगा। सारुंखे, क्या हुआ? यार इस लड़की को देख के पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। तूने इस लड़की को देखा है?
कहाँ देखा सालुंखे, कहाँ देखा? याद नहीं आ रहा यार कहाँ देखा है, लेकिन मैंने इसे देखा है। याद कर, तेरी याददाश्त तो इतनी जबरदस्त है, फिर भी तुझे याद नहीं आ रहा। याद कर, दिमाग में जोर डाल जरा। पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कई साल पहले मैंने इस लड़की को देखा है। कई साल पहले? इसकी बचपन में देखा है क्या? प्रद्युमन, बचपन में देखा होता तो मैं इसकी शक्ल कैसे पहचानता यार? सालुंखे फिर ये है कौन? देख, इसकी आईडी भी हमें नहीं मिली है कौन बेचारी, ये तो पता चल जाता। सर, हाँ? सर अच्छी तरह से चेक कर लिया, कहीं पे कोई गोली नहीं। कहीं पर भी गोली नहीं मिली? नहीं सर। तो कहीं ये खूनी गोली लेकर तो नहीं गया? पूर्वी, वो देखो। ड्रेस। सर ये तो फेमस डिजाइनर शमिता का टैग है। फेमस डिजाइनर शमिता? शमिता बुटीक? वेलकम टू शमिताज बुटीक। आपके फीचर्स और कॉम्प्लेक्शन को देखकर लग रहा है कि ये ड्रेस आप पर बहुत खिलेगा। एकदम सही कह रही है पूरी, ले लो ये ड्रेस। देखा, अब तो आपके बॉयफ्रेंड ने भी कह दिया, अब तो आप ले ही लो। मैडम, आपको कुछ दिखाना है? CID? आई एम सो सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं था। कोई बात नहीं, ये बैज तो आपने देख लिया, अभी टैग देखिए और बताइए ये आप ही के बुटीक का है? है नहीं, हाँ। हाँ मतलब? मतलब ये टैग हम बहुत साल पहले यूज करते थे, करीब 15 साल पहले। 1998 के बाद हमारे बुटीक का लोगो बदल गया है, अब हम ये लोगो यूज करते हैं। पंद्रह साल पुराना लोगो? मतलब उस लड़की ने इतने पुराने कपड़े पहने थे? पर वो कपड़े देखने में तो एकदम नए लग रहे थे। आप लोग किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में। ओह माय गॉड, क्या हुआ इसे? इस लड़की की मौत हो चुकी है, क्या आपने पहले कभी इसे देखा? जी नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये लड़की है कौन? ये तुम क्या कह रही हो तारिक? तुमने ठीक तरह से टेस्ट किया है? आज तो 3 बार चेक कर चुकी हूँ, हर बार वही रिजल्ट आ रहा है। दिस इज इम्पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये? अरे क्यों नहीं हो सकता? जब डॉक्टर तारिका कह रही है तो बिल्कुल हो सकता है। वैसे सर ये बहस किस बात पे हो रही थी? सचिन, दरअसल वो अरे तारिका जी इनसे क्यों डर रही है? ये तो अपने डॉक्टर सालुंखे। बोलिए बोलिए। अभिजीत, इस लड़की के रगों में जो खून है वो इस लड़की का है ही नहीं। ये क्या कह रही है? इस लड़की का खून इसका नहीं है तो फिर किसका है? वो तो पता नहीं, लेकिन इस लड़की का तो 100% नहीं है, क्योंकि इसके खून का DNA और लड़की का DNA अलग है। अगर ये खून इस लड़की का है ही नहीं तो इसकी रगों में आया कहां से खून? हाँ, अच्छा, जो लड़की के कपड़ों के ऊपर खून मिला और पेड़ पे वो खून, वो किसका है? वो खून है तो एक ही इंसान का, पता नहीं किसका है, लेकिन इस लड़की का तो बिल्कुल नहीं है। सर कहीं वो खून उसी खूनी का तो नहीं? शायद वो भी घायल हो गया हो। खूनी का होता तो लड़की के कपड़ों पे ही होता ना, इसके शरीर के अंदर कहां से घुस गया? ये कुछ और ही चक्कर है। एक और बात, इस लड़की को गौर से देखो। इसे लैब में आए हुए लगभग 5 घंटे हो गए और उससे 3-4 घंटे पहले इसकी मौत हुई है, तो तकरीबन 8 से 9 घंटे पहले इस लड़की की मौत हुई है। लेकिन ये देखो, इसकी चमड़ी देखो, जरा भी नहीं बदली है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। और देखो, ये इस लड़की का हाथ देखो, देख रहे हो, जरा भी रायगर मोटिस सेट नहीं हुआ है, बॉडी जरा भी नहीं जकड़ी है। और इसकी वजह? मुझे अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूं अभिजीत, लेकिन थोड़ा वक्त हो, मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा कि आखिर इस सब की वजह क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि इस लड़की को आप कुछ पहचानते हैं? हाँ। कुछ याद आया कौन है लड़की?
नहीं यार, बहुत दिमाग लड़ाया लेकिन याद नहीं आ रहा है आखिर ये लड़की है कौन। कोई बात नहीं, कोई तो जानता होगा इसे। सर ये मेरी बीवी वैष्णवी। आपकी बीवी? यस ऑफिसर। पर इसे हुआ क्या है? धनंजय जी, वैष्णवी का खून हुआ है। क्या? किसने मारा इसे? वही पता लगा रहे हैं हम। लेकिन एक बात बताइए, आखिरी बार कब मिले थे आप वैष्णवी से? 20 साल पहले। 20 साल पहले? 20 साल पहले वैष्णवी गायब हुई थी। मैंने इसे कहां नहीं ढूंढा, हर पुलिस स्टेशन, हर अखबार, हर जगह। सॉरी। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, आपकी शादी कब हुई थी? 23 साल पहले, 3 अक्टूबर 1990। हमारी लव मैरिज थी। मैं और वैष्णवी एक ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। वैसे उम्र क्या है आपकी? 50 साल। 7 जून 1963 मेरी बर्थ डेट है। और वैष्णवी जी की? तकरीबन 3 साल छोटी थी मुझसे। 3 साल छोटी थी आपसे, मतलब 47 साल की उम्र थी उनकी, है ना? अच्छा, वैष्णवी जी का कोई फोटोग्राफ है 20 साल पुराना? सर वैष्णवी 20 साल पहले जैसे लगती थी, आज भी ठीक वैसे ही लगती है। हाँ सर, उम्र के साथ साथ इनके चेहरे में तो कोई बदलाव आया ही नहीं। वही तो है ना बड़ी अजीब बात। एक औरत जो 20 साल पहले जैसे दिखती थी, आज भी बिल्कुल वैसे ही दिखती है। ये कैसे? ये मम्मी है। ये मम्मी है? हाँ सचिन, जैसी पिरामिड्स में मिली है वैसी मम्मी, लेकिन इस मम्मी को बनाने में एक अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। सर आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ। देखो, ना तो इसकी स्किन का रंग बदला है, ना इसकी बॉडी ने सड़ना शुरू किया है, कोई डिकम्पोज नहीं हुई है, और ना ही इसकी बॉडी ने जकड़ना शुरू किया है। और तो और ग्रेविटी की वजह से शरीर का वो हिस्सा जो जमीन को छूता है काला पड़ना शुरू हो जाता है, और वहां पर ब्लड मार्क्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके शरीर पे कहीं भी कोई ब्लड मार्क नहीं है। मतलब इसकी बॉडी पे समय का कोई असर नहीं हुआ? बिल्कुल सही अभिजीत। तो फिर पता कैसे चलेगा कि वैष्णवी की मौत कब हुई? हाँ, वैष्णवी। अरे इसे तो मैं जानता हूँ, इसे ही तो मैं याद करने की कोशिश कर रहा था यार। इसे मैं जानता हूँ, ये मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। What a brilliant student she was. ये तो MKN कॉलेज में साइंस की प्रोफेसर थी। आज से 20 साल पहले वैष्णवी इसी कॉलेज में पढ़ाती थी। बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी। हम सबको लगता था कि एक दिन वो बहुत आगे जाएगी, लेकिन बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अच्छा, आपको कुछ याद है 20 साल पहले की? मेरा मतलब है, हम ये जानना चाहते कि क्या वैष्णवी का किसी के साथ कोई झगड़ा था या फिर दुश्मनी, नहीं, वो तो सबकी फेवरेट थी। उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो वैष्णवी के पास जाकर ही सलाह मांगता था। अच्छा, वैष्णवी आखिरी बार कॉलेज कब आई थी, कुछ बता सकते हैं आप? 6 मई 1993। 6 मई 1993? क्या बात है, आपकी याददाश्त की तो तारीफ करनी चाहिए। मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था, और उस दिन भी वैष्णवी हमेशा की तरह कॉलेज से जल्दी चली गई थी।
और शाम को पार्टी में भी नहीं आई, और उसके बाद वो कॉलेज कभी नहीं आई। हमेशा की तरह जल्दी चली गई मतलब? क्या वो अक्सर कॉलेज से जल्दी जाती थी? हर रोज नहीं, गुरुवार को। हर गुरुवार को कॉलेज से 1 बजे ही चली जाती थी। हर गुरुवार को दोपहर के 1 बजे? क्यों, कहाँ जाती थी वो? ये तो उसने कभी किसी को बताया नहीं। इसका जवाब तो डॉक्टर अविनाश ही दे सकते हैं। डॉक्टर अविनाश? जी, डॉक्टर अविनाश उस वक्त के प्रिंसिपल थे। उन्होंने ही उसे हर गुरुवार को 1 बजे जाने की परमिशन दे रखी थी। अच्छा, डॉक्टर अविनाश रहते कहाँ ये डॉक्टर अविनाश? हाँ, ले दोस्त, कॉफी पी। यकीन नहीं आ रहा, इतने साल पुराना दोस्त मेरे सामने बैठा है। आज अतीत की यादों के पलों को जीने से अच्छा और क्या है। बात तू सही कह रहा है धनंजय, लेकिन एक बात कहूं, अतीत की यादों में अपने आप को इतना भी नहीं जकड़ लेना चाहिए कि जिंदगी से घुटन होने लगे। कम ऑन यार, दिल छोटा नहीं करते। अच्छा देख देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। क्या है? खोल कर देखना यार। ये फोटो तो हमारे कॉलेज के एनुअल डे फंक्शन की है ना? एग्जैक्टली। तूने अब तक संभाल के रखी है? अरे संभाल के नहीं रखूंगा, तू और वैष्णवी मेरे सबसे करीबी दोस्त थे यार। अच्छा, तू बोल रहा था कि वैष्णवी के कुछ रिसर्च नोट्स थे घर पे, तू लेके आया? हाँ। कहाँ है? मुझसे तो पढ़े नहीं गए। वैष्णवी की एक याद काफी है मेरी आंखें नम करने के लिए। एक मिनट। हेलो वो धनंजय तेरे साथ है ना? हाँ, क्यों? उससे पूछ कि वैष्णवी हर गुरुवार को दोपहर के 1 और शाम के 7 बजे के बीच कहाँ जाती थी। और एक बात, धनंजय से पूछ ले कि क्या वो हमें वैष्णवी के रिसर्च पेपर्स, मेरा मतलब है रिसर्च की जो फाइल्स हैं, वो दे सकता है क्या? हाँ ठीक, ओके। अच्छा धनंजय, तुझे मालूम है कि हर गुरुवार को वैष्णवी 1 से 7 बजे तक कॉलेज के बाहर कहाँ जाया करती थी? नहीं यार, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इनफैक्ट जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मुझे इस बारे में पता चला तो मैं खुद हैरान था कि वैष्णवी ने इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं कभी। कमाल है यार, वैष्णवी ने ये राज तुझसे छुपा के क्यों रखा? ऐसी क्या बात थी? डॉक्टर अविनाश की तो मौत हो गई, वही एक बता सकती थी कि वैष्णवी हर गुरुवार को जाती कहाँ थी। सर, हाँ, वैष्णवी कहाँ जाती थी उसका जवाब शायद इन फाइल्स में। क्या है इन फाइलों में? वैष्णवी की रिसर्च रिपोर्ट। 20 साल पहले जिस पुलिस स्टेशन में धनंजय ने वैष्णवी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी, वहीं से लेके आया। अच्छा, वेरी गुड। देखे तो सही है क्या इनमें। सर ये देखिए, वैष्णवी गायब होने से पहले 2 रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, एक पोस्टमार्टम और एक प्रीमार्टम। सर, पोस्टमार्टम के बारे में तो सुना है, जो सालुंके साहब लाशों के साथ करते। ये प्रीमार्टम क्या होता है? फ्रेडी, प्रीमार्टम शरीर की वो स्थिति है, शरीर की वो स्थिति जो किसी भी इंसान के मरने से पहले होती है, मरने से पहले। और फिर पोस्टमार्टम तो तुम जानते ही हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि वैष्णवी इन 2 विषयों पर ही क्यों, प्रीमार्टम और पोस्टमार्टम, इन 2 विषयों पर ही क्यों रिसर्च कर रही थी?
क्यों? ऐसा क्या खोज रही थी वो? किस बात पर रिसर्च कर रही थी? कहीं ना कहीं तो कुछ भी तो मिलना ही चाहिए। ये क्या है? ओह, वैष्णवी ये रिसर्च कर रही थी, ये खोजने की कोशिश कर रही थी वैष्णवी, जिससे इंसान का शरीर अनश्वर रह सके। अनश्वर, इमॉर्टल, चिरंजीव। आसान है। ऐसी क्या बात बताना चाहते हैं आप कि आपने हमें यहाँ पर दोबारा बुलाया? कुछ ऐसी बात जो तुम सोच भी नहीं सकते। सर वैसे तो ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं सोच नहीं सकता, लेकिन आप बताइए ना, ऐसी कौन सी बात कहना चाहते हैं आप? पंकज, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हम तुम्हारा सारा राज जान गए हैं। खेल? राज? ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? बस सर नहीं खड़ा रहना, नहीं तो गोली चल जाए। सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? प्लीज गन नीचे करो। चुप। जस्ट कीप क्वाइट पूर्वी, जस्ट कीप क्वाइट। अब देखो पंकज, मैं तुम्हारे पेट पर गोली मारता हूं तो एक गोली तुम्हारे शरीर को चीरती हुई पेड़ पर ठीक वहीं जाकर के लगेगी जहां पर वो खून लगा हुआ है। राइट सर। प्लीज सर को रोको, मेरे पैर कांप रहे हैं। सर ये क्या मजाक? बिल्कुल चुप। पंकज, जमीन पे लेट जाओ। लेट जाओ नहीं तो गोली मारूंगा। एक मिनट सर, बैठो। गुड। अब देखो पूर्वी, अब अगर मैं पंकज के पेट पे यहां से गोली मारूं तो गोली इसके शरीर को चीरती हुई कहां जाएगी? जमीन में जाएगी सर। एग्जैक्टली। रुक जाओ सालों के, मैं तो गोली चला दूंगा मैं। ये गन रख ले बस। सर मैंने ऐसा क्या किया सर कि आप मेरी जान लेना चाहते थे? मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता पंकज, बल्कि मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूं बॉस, इस केस को सुलझाने में। पंकज पर गोली चला के? हाँ? गोली मारी तो नहीं ना बॉस। उस दिन हम लोगों को गोली शायद इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम लोग सोच रहे थे खूनी ने वैष्णवी पर जब वो खड़ी थी तब गोली चलाई, जबकि हकीकत ये है कि खूनी ने वैष्णवी की लाश पर गोली चलाई जब वो पड़ी हुई थी यहाँ जमीन पर। क्या? उसकी लाश पे गोली चलाई उसने? सब फिर तो शायद गोली जमीन के नीचे होगी। बिल्कुल हो सकता है, खोद कर देखो। मतलब सारों के ये खूनी हमें गुमराह कर रहा था। उसने गोली चलाई जिंदा वैष्णवी पर नहीं, वैष्णवी की लाश पर, और फिर उसके बाद में उसने उस पेड़ पर खून लगा दिया ताकि हमें लगे कि उसने जिंदा वैष्णवी पर गोली चलाई। सर गोली मिल गई। गोली मिल गई तो समझो खूनी भी मिल गया। वेरी गुड, फिर तो मिठाई खिलाओ यार। सारुंखे, पहली मिठाई तुझे खिलाऊंगा क्योंकि खूनी तेरा दोस्त धनंजय है। धनंजय। क्या बात कर रहे हो यार तुम? हाँ धनंजय, क्योंकि ये गोली उसी गन की है जो गन हमें धनंजय के घर में मिली थी, समझे? धनंजय की गन? लेकिन तुम धनंजय के घर कब गए? जब तुम धनंजय के साथ कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे थे तब। प्रद्युमन, तुम मेरे दोस्त पर शक कर, और तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? जरूरी नहीं समझा। चलिए सर, धनंजय को गिरफ्तार कर लेते हैं। हाँ, धनंजय को तो कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। याद रखना सारुंखे। डॉक्टर अविनाश की मौत हो चुकी है। आपको लगता है उनके परिवार वाले वैष्णवी के बारे में जानते होंगे? नहीं तो यही है कि जानते हो, क्योंकि डॉक्टर अविनाश का परिवार एक अकेली कड़ी है जो हमें वैष्णवी के अतीत के साथ जोड़ती है। आप लोग ये घर खरीदने के लिए आए हैं क्या? जी नहीं, हम लोग डॉक्टर अविनाश के परिवार वालों से मिलने आए हैं। पर यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। कोई भी नहीं रहता?
तो फिर डॉक्टर साहब का परिवार कहाँ रहता है? उसका तो बस एक ही बेटा है अनिरुद्ध। 15 साल पहले अविनाश उसी से मिलने के लिए अमेरिका गया था, पर वापस ही नहीं आया। बस कुछ आया तो अनिरुद्ध का फोन कि उसके पापा की मौत हो गई है। तो ये अनिरुद्ध कभी यहाँ आता नहीं? बस आता है कभी कभार, 2-3 महीने में एक चक्कर लगा लेता है। सुनने में आया है कि वो ये घर बेचने की सोच रहा है। अनिरुद्ध हर 2-3 महीने में एक चक्कर लगा लेता है यहाँ, अमेरिका से? नहीं, अमेरिका छोड़े तो उसे 2 साल हो गए हैं। आजकल इंडिया में रहता है वो। जी, आपके पास उनका कोई एड्रेस या नंबर है? नहीं, ज्यादा घुलता मिलता नहीं था वो किसी से, बस अपने काम से ही काम रखता है वो। थैंक यू। हमारे पास इतना वक्त तो है नहीं कि अनिरुद्ध के यहाँ आने का इंतजार करें। अंदर चल के देखते हैं, हो सकता है कोई नंबर या एड्रेस मिले। ये देखिए, मिस्टर अविनाश का पासपोर्ट। लेकिन डॉक्टर अविनाश की मौत तो अमेरिका में हुई थी, उसका पासपोर्ट यहाँ कैसे पहुंचा? हो सकता है उनका बेटा वापस लेके आया। ये क्या? पासपोर्ट में कहीं भी अमेरिकन वीजा तो लगा हुआ है ही नहीं। इसका मतलब डॉक्टर अविनाश कभी अमेरिका गए ही नहीं। तो इसका मतलब वो औरत झूठ बोल रही थी हमसे। हाँ सचिन, या तो वो औरत झूठ बोल रही थी या फिर अविनाश का बेटा अनिरुद्ध कोई खेल खेल रहा है। इस केस ने दिमाग घुमा दिया सचिन। पहले हमें जॉगर्स पार्क से एक लाश मिलती है जिसकी बॉडी का डीएनए उसके रगों के खून के डीएनए से मैच नहीं करता है। फिर हमें पता चलता है कि वो लाश है डॉक्टर वैष्णवी की। उनके पति धनंजय का कहना है कि डॉक्टर वैष्णवी की लाश अभी भी बिल्कुल वैसी दिखती है जैसे वैष्णवी 20 साल पहले दिखती थी। 20 साल से लाश में कोई चेंज नहीं हुआ। सालुंके के साहब ने बताया कि वो इसलिए क्योंकि लाश को मम्मी की तरह सुरक्षित रखा गया था। डॉक्टर वैष्णवी किसी खास प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और जिस आदमी को उसके बारे में मालूम था, डॉक्टर अविनाश, उनके बेटे अनिरुद्ध का कहना है कि उनकी मौत भी 15 साल पहले किसी रहस्यमय तरीके से हो गई। वो प्रोजेक्ट कौन सा था, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। लेकिन सर, एक बहुत चौंका देने वाली बात पता चली है सर। क्या? डॉक्टर अविनाश की कुंडली कहती है कि ना उनकी कभी शादी हुई और ना ही उनका कोई बेटा था सर। मतलब उनके पड़ोस में रहने वाली वो औरत हमसे झूठ बोल रही थी। या तो वो औरत झूठ बोल रही है या फिर कोई ढोंगी डॉक्टर अविनाश का बेटा बनकर ये सारी कहानियां फैला रहा है। अभिजीत, वैष्णवी 47 साल की होने के बावजूद 27 साल की क्यों दिख रही थी और उसकी लाश सड़ना क्यों नहीं शुरू हुई, इसका राज पता चल गया है मुझे। क्या राज है सर? प्लास्टिनेशन। प्लास्टिनेशन? हाँ, ये एक नया तरीका है लाशों को बरसों बरस, एक लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखने का। इसका मतलब सर, इजिप्ट में जैसे लाशों को मम्मी बना के रखा जाता है वैसे? बिल्कुल ठीक निखिल, वैसे ही। लेकिन इसमें एक फर्क है। फर्क यह है कि इसमें लाश के अंदर का तरल पदार्थ, लिक्विड, बाहर निकाल लिया जाता है और उसकी जगह पर लिक्विड प्लास्टिक लाश के अंदर डाल दिया जाता है। और जब वो लिक्विड प्लास्टिक ठोस हो जाता है, जम जाता है, तो फिर लाश वैसी की वैसी रहती है, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैंने भी किसी साइंस जर्नल में इस तकनीक के बारे में पढ़ा था सर। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, इसमें लाश की खाल निकाल ली जाती है ना। लेकिन वैष्णवी की खाल तो ज्यों की त्यों है। यही वो वजह है जिसके कारण हम इस केस में गोल गोल घूम रहे थे। दरअसल वैष्णवी ने एक ऐसा फार्मूला इजाद कर लिया था जिसकी वजह से लाश की चमड़ी बिल्कुल भी नहीं बदलती है, वैसी की वैसी बनी रहती है, हमेशा जवान।
और सर क्या ये मुमकिन हो सकता है? हाँ बिल्कुल मुमकिन है। साइंस में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है, और ये वैष्णवी ने करके दिखा दिया। वैष्णवी ने एक ऐसे फार्मूले का आविष्कार किया जिसमें इंसान की चमड़ी में नए पैदा होने वाले सेल्स की संख्या मरने वाले सेल्स से ज्यादा होती है, और इसीलिए इंसान की चमड़ी हमेशा वैसी की वैसी बनी रहती है। और अब इस फार्मूले का पता मुझे भी चल गया है। इसका मतलब ये फार्मूला वैष्णवी ने अपने ऊपर इस्तेमाल किया होगा, इसीलिए उसकी त्वचा 20 साल से वैसी की वैसी है। या फिर उस खूनी ने वैष्णवी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा। जो भी है, वैष्णवी की मौत के पीछे का कारण ये नया आविष्कार है डॉक्टर साहब, ये नई खोज। प्लीज सर जल्दी आइए, मैं खतरे में हूँ। तारिका, तारिका खतरे में, कम ऑन। तारिका, तारिका, माय गॉड, तारिका, 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 माय गॉड, इसकी नब्ज बहुत स्लो हो गई है यार। सर कुछ कीजिए ना। एक मिनट, मैं आता हूँ। तारिका, 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 उठो, तारिका, 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 उठो। Are you okay? Are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ। ये कैसे हुआ ये सब? वो पे कैंटीन से जब अंदर आए मैंने देखा कि वहाँ पे अरे कौन हो तुम लोग और लाश को कहाँ लेके जा रहे हैं? हम लोग जीके हॉस्पिटल से आए हैं। डॉक्टर सालुंके साहब ने हमें लाश को वहाँ के मोर्ग में लाने को कहा है। क्या? लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता है सालुंके सर ने इस बारे में। और ये फाइल कहाँ छुपा के ले जा रहे हो? सालुंके साहब ने फाइल भी मंगाई है। तो हम चलें? नहीं रुको, पहले मैं सर से एक बार बात कर लूं। जब भी बात करना जब होश में जाना। गुड नाइट। सर ये बात समझ में नहीं आई, कोई लाश क्यों चुराएगा? सचिन, वैष्णवी की लाश को पार्क में फेंकना और फिर यहाँ लैब से चुरा ले जाना, ये सब एक प्लानिंग थी। प्लानिंग। खूनी वो फार्मूला चुराना चाहता है तो सालुंके साहब ने बड़ी मेहनत से इस लैब में तैयार किया था। मतलब सर जब वो खूनी फार्मूला नहीं बना पाया तो उसने ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया। करेक्ट, हमें गुमराह कर रहा है वो। हम उसके जाल में फंसते चले गए। लेकिन खूनी को ये बात कैसे पता चल गई कि सालुंके सर फॉर्मूला बना चुके हैं? सालुंके साहब, कहीं आपने तो किसी को? आई एम सॉरी अभिजीत, लेकिन मैंने वो फार्मूला धनंजय को बताया था, लेकिन वो ऐसा आदमी है नहीं। केस की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप बाहर वालों के साथ शेयर कर रहे हैं। इतनी बड़ी भूल आप कर कैसे सकते हैं सालुंके साहब? मुझसे गलती हो गई, आई नो, मैं मानता हूं, लेकिन धनंजय मेरा दोस्त है यार। दोस्त खूनी नहीं हो सकता? धनंजय खूनी? हाँ, या तो धनंजय खूनी है या फिर उसका कोई साथी। सचिन, इन चोरों का स्केच बनवाओ और सारी खबरों को इन्फॉर्म कर दो। कोना कोना छान मारो, हो सकता है धनंजय घर में ही छुपा हो। रजत, मेरी बात पे यकीन करो यार, मैं कह रहा हूं, मैं धनंजय को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मेरा पुराना दोस्त है। वो वैष्णवी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता यार। आई एम सॉरी सर,
इस वक्त आप एक दोस्त की तरह सोच रहे हैं, एक सीआईडी ऑफिसर की तरह नहीं। अच्छा, और उस वक्त तुम कहाँ गए थे जब रोमा की लाश को मेरे पास लेकर के आए थे और तुमने कहा था ये सीआईडी को पता नहीं लगना चाहिए सर? तब तुमने सीआईडी ऑफिसर के बारे में क्यों नहीं सोचा? तुम्हें पता है रजत, सीआईडी को जब कोई लाश मिलती है तो सबसे पहले फॉरेंसिक लैब में आती है, और तुम उसे कहाँ ले गए? वहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम में। सर आप इसे मेरा पागलपन समझिए या कमजोरी। मैं एसीपी सर से तब तक नजरें नहीं मिलाऊंगा जब तक मैं अपने ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम गलत साबित नहीं कर देता। तुमने ठीक नहीं किया रजत। अगर कोई और इन सर्कमस्टांसेस में मेरी मदद मांगता मैं उसे साफ मना कर देता, लेकिन तुम्हारे दिल में सीआईडी के लिए एक जज्बात है, अपनी ड्यूटी के लिए, एक फर्ज के लिए एक बात है। लेट मी सी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। क्या चाहते हैं सड़ों के साथ? मैं आपका एहसान चुकाने के लिए इस खूनी को छोड़ दूं? फिर खूनी? ये खूनी की क्या रट लगा रखी है तुमने रजत? एक बार प्रूव हो जाने दो कि धनंजय खूनी है, फिर चढ़ा देना उसे सूली पर, चढ़ा देना। तो सर वो खूनी है कि नहीं ये तो तभी साबित होगा जब वो हमारे हाथ लगेगा। पता नहीं किस कोने में जाके छुप गया है। हाँ सचिन, कुछ मिला क्या? हाँ सर, ये देखिए चाय का मग और उल्टी रखी किताब। इसका मतलब कुछ देर पहले यहाँ बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। कोई और नहीं सचिन, जरूर धनंजय ही होगा। किसी ने उन्हें खबर कर दी होगी कि हम आने वाले। बस भाग गया। क्या हुआ? तुम मेरी तरफ इस तरह से घूर के क्यों देख रहे हो? हाँ? क्या मतलब क्या तुम्हारा? साथ में थाना में तुम्हारे? सर ये देखिए, टूटा हुआ वास। सर इसमें तो खून भी लगा हुआ है, देखिए। इस पे तो कुछ उंगलियों के निशान भी है। पूर्वी सर, एक काम करो, घर में देखो कोई टेल्कम पाउडर देखो प्लीज। तो कहीं ये खून धनंजय का तो नहीं? धनंजय को कुछ हो तो नहीं गया? क्या फिर शायद धनंजय ने किसी को कुछ कर दिया? सर थैंक यू। मुझे तो लगता है कि धनंजय यहाँ बैठ करके चाय पी रहा था और किसी ने इस वास से उसके सर पे वार किया और उसे किडनैप कर लिया है। अब इस फिंगरप्रिंट का फोटो ले लेते हैं। अब पुलिस रिकॉर्ड में मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा आखिर ये है कौन। ओह, ये तो बालू है। हेलो, कौन है वो? बालू इस वक्त कहाँ है वो? ठीक है, कड़ी नजर रखो उस पर, कहीं भी नहीं जाना चाहिए वो। चलो भाई, तुम जाओ। सीआईडी के सबूतों के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत कैसे की तूने? माफ करना साहब, मैंने सब पैसों के लिए किया। किसने दिए थे पैसे? साहब वो अनिरुद्ध ने दिए थे। अनिरुद्ध? फिर ये तो डॉक्टर अविनाश का बेटा है। वही कर रहा है ये सब। पहले अपने पिताजी के अमेरिका जाने की झूठी कहानी सुनाई और अब इनसे गैर कानूनी काम करवा रहा है। ठिकाना कहाँ है उस अनिरुद्ध का?
कौन हो तुम? तो फरमा रहे बर्फा। बर्फा? ये बाहर से आए हैं। ये है मिस्टर बफा और ये है मिस्टर चफाब। क्यों आया? महफूज की तरह जरफान होना चाहता हूँ। मूछ की तरह जवान होना चाहते हैं। इनके कहने का मतलब है कि इन्हें पता चला है कि तुम्हारे बॉस के पास एक स्पेशल फॉर्मूला है जिससे लोग जवान हो जाते हैं, और ये वो फॉर्मूला खरीदना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो निकले यहाँ से। दरफात तरफोड़ के हरफात पे रख देंगे। देखो, इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत पैसा भी है इनके पास। अपने बॉस से मिलवा दो, बहुत फायदा हो जाएगा। यहीं रुको, मैं बॉस से बात करता हूँ। सर फोड़ने का। नहीं, वेट करो। तरफोड़ कंट्रोल। हथियार तो नहीं है ना पास में? हथियार? हर्फ हथियार? हर्फ हमको हर्फ हथियार की जरूरत नरफी। हर्फ हमारा हरफात, हर्फ हथियार। चले? चलो। Let's go. आइए। स्वागत है आपका। मुझे वैज्ञानिकों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? सेवा तो हम आपकी करेंगे। सिर्फ हमको जरफेल की हरफ अंदर, चरफक्की, फिर फिसिंग। ये कह रहे हैं कि आपके सीक्रेट फॉर्मूला की खबर इन्हें लग चुकी है। आप जैसे ब्रिलियंट और जीनियस साइंटिस्ट की तलाश ये करते रहते हैं। थैंक यू। आपका वो सीक्रेट फॉर्मूला ये खरीदना चाहते हैं। पर वो फॉर्मूला बिकाऊ नहीं है। सॉरी। दरफात तरफोड़ के हरफात में रख देंगे। ये कह रहे हैं कि हर चीज बिकाऊ होती है, बस सही दाम देने की जरूरत होती है। फिर तो मुझे इस फॉर्मूले के 100 करोड़ रुपए चाहिए। सरफों का फोड़। तैयार हैं आप? दूर दरफात तरफोड़ के मंजूर है, 100 करोड़ देने के लिए तैयार है। मगर ये देखना चाहते हैं कि आपका वो सीक्रेट फॉर्मूला काम करता भी है या नहीं। करता है। जाओ लेके आओ। 15 साल की मेहनत है उसमें। ऐसा काम करता है कि बहुत जल्द इस दुनिया में बूढ़ा इंसान दिखाई नहीं देगा। हर तरफ जवान ही जवान, बच्चे ही बच्चे। देखिए कैसे मैं इस 55 साल के आदमी को अपने सॉल्यूशन की मदद से 25 साल का नौजवान बना दूंगा। दरफात तरफोड़ दो। ये पूछ रहे हैं आप ये सब करेंगे कैसे? विज्ञान। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, उसके शरीर के सेल्स की मरने की संख्या नए पैदा होने वाले सेल्स से कहीं अधिक ज्यादा हो जाती है, जबकि हमारे बचपन में या जवानी में ऐसा नहीं होता।
अब देखिए, इस सॉल्यूशन की मदद से मैं इसकी खाल को फिर से जवान कर दूंगा, क्योंकि नए पैदा होने वाले सेल्स की संख्या मरने की संख्या से कहीं अधिक ज्यादा हो जाएंगे। बस बस डॉक्टर अविनाश, समझ में आ गया आपकी जवानी का राज। ये हिंदी कैसे बोलने लगे? हिंदुस्तानी है तो हिंदी तो बोलेंगे ही डॉक्टर अविनाश। सीआईडी? पकड़ो इसे। बुढ़ापे में इतनी भाग दौड़ अच्छी नहीं है अविनाश जी, ब्यूरो चल के आराम कर लीजिए। वैष्णवी के रिसर्च के बारे में सिर्फ मैं ही जानता था। ये रिसर्च उसके लिए इतनी अहम थी कि उसने डॉक्टर धनंजय को भी उसके बारे में नहीं बताया था। और तुमने क्या किया? विश्वासघात, वैष्णवी का विश्वासघात किया तुमने उस फॉर्मूले के लिए जिसके लिए उसने बरसों तक मेहनत की थी। लेकिन सर, पर कोई भी रिसर्च बिना पैसे के पूरी नहीं होती सर। उसके एक्सपेरिमेंट का सारा खर्चा मैंने उठाया था। उसे खुफिया लैब बना के दी ताकि वो बिना किसी रोक टोक के पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने जुनून में सफल हो सके। और जब वैष्णवी सफल हो गई तो तुम लालची हो गए। तुमने सोचा क्यों ना वो फॉर्मूला लेकर नाम और पैसा खुद ही कमा लूं, है ना? हाँ। लेकिन जब उसने फॉर्मूला देने से मना कर दिया तो मैंने उसे मार डाला और उसी को लाश को प्लास्टिनेट करके उसी पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। एक्सपेरिमेंट क्यों? वैष्णवी की मौत के बाद फॉर्मूला तुम्हारे हाथ नहीं लगा? नहीं, क्योंकि उसने मरने से पहले वो कागज को नष्ट कर दिया था। मैं 20 साल तक नाक रगड़ता रहा, लेकिन वो केमिकल मुझसे नहीं बना। ओ, एक और सफलता। न जाने कितनी बार मुझे फेल होना पड़ेगा अपने इस एक्सपेरिमेंट में। हमें गुमराह करने के लिए तुमने वैष्णवी की लाश को पार्क में फेंक दिया। तुम जानते थे कि सीआईडी वाले आज नहीं तो कल उस केमिकल के बारे में जरूर पता लगा लेंगे और मौका मिलते तुम उसे चुरा लोगे, हैं? हाँ, और मेरा प्लान कामयाब भी हो गया था। लेकिन उस केमिकल को बेचने से पहले आप लोग मुझ तक पहुंच गए। बड़े बड़े मुजरिमों के पापी इरादों पर पानी फिरा है सीआईडी ने, समझे? अब जेल में सड़ते बैठना, अपनी नकली जवानी के दिन काटते फांसी का ऑर्डर आने तक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.